फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका हम डायग्रामेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपर डायरेक्शन आफ्टर ट्रैवलिंग distance in the space, it will hit the ground at point A. Now the projectile is thrown with certain initial velocity u and projectile is making an angle theta. सबसे पहले हम projectile की definition recall कर लेते हैं। Projectile is an object which is thrown with initial velocity and then it allowed to move under the action of gravity alone. It will cover in the space a circular path or curved path, या फिर इसको हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं। प्रोजेक्टाइल जो स्पेस में इस तरह का पाथ कवर करता है उसको हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं। नाउ वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u. So we will resolve the initial velocity into two component, horizontal component and vertical component of the velocity. u horizontal component है ux, u cos of theta and uy u sin of theta. जब ऑब्जेक्ट स्पेस में अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो u sin of theta component of velocity लेंगे। जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा तो u cos of theta कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से उसको वो कवर करेगा। अब सबसे पहले हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर प्रोजेक्टाइल देखते हैं कि पॉइंट P पर रीच करता है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है u x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज uy। एट हाईएस्ट पॉइंट पे uy जो है वो यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा uy, बट u cos ऑफ थीटा हमारा एज इट इज रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो जितनी इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको फेंकते हैं उसका वो टोटल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम O to A by traversing this path. Now at the highest point, now we will discuss कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसने मैक्सिमम हाइट h कवर की है और इस पॉइंट पर u cos ऑफ थीटा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ay बोथ आर मेकिंग एंगल थीटा 90 डिग्री पे बनता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को MCQ में बहुत बार पूछा जाता है और इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, g को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक ay और ax, बट ax ऑल द टाइम 0 रहेगा। ये पिछले टॉपिक में भी कंप्लीटली इसको डिस्कस किया है, उसको भी रिवाइज करना है। और uy है हमारा यहाँ पर -g, इस बात को आपने याद रखना है। और इस पॉइंट पर एक और मोस्ट कॉमनली आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होता है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं mux, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हियर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाता है। और ये mux जब हम ux की वैल्यू पुटअप करेंगे u cos ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमको दी होगी, u की वैल्यू दी होगी, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया तो मोमेंटम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हियर टू बी नोटेड इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होती है, k इज इक्वल टू हाफ m v ux स्क्वायर। तो ux की वैल्यू को फिर अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, के ई इज इक्वल टू हाफ m ux को u cos ऑफ थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर करके, तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट इस हाईएस्ट पॉइंट पर ही फोकस रहते हैं, तो आपने याद रखना है कि यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल यहाँ आ जाता है, ये पॉइंट अगर हमारा P था तो इसको हम Q ले लेते हैं,
the horizontal component uy is equal to u cos of theta and the vertical component u sin theta, and then finally it hit the ground. इस तरह से u और इसका horizontal component of the velocity remain constant and the vertical component velocity increase or decrease according to the height of the projectile from the ground. तो ये हमारा होल डायग्राम है. इस डायग्राम को आपने बिल्कुल अपने ब्रेन में बिठा लेना है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. नाउ अब हम इसका मोशन डिस्क्राइब करेंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा है और वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरह से है. हॉरिजॉन्टल मोशन x इज इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से डिस्क्राइब करेंगे. तो x जो है एज इट इज रहेगा, बट इसको हम x की वैल्यू को r कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है. रेंज मीन्स यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और पूरा स्पेस में अपना पूरा जर्नी कवर करने के बाद वो ए पर कहाँ किस पॉइंट पे हिट करता है, ये पूरी डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं. नाउ यू एक्स इज हियर इज यू कॉस ऑफ थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा टी, और ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि ए एक्स हमारा जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता जब भी हम प्रोजेक्टाइल को स्पेस में फेंकते हैं. देन तो टी की वैल्यू को हम एक्स यू कॉस ऑफ थीटा इस तरह से हमने इसको डिराइव करके रख लिया. नाउ द वर्टिकल मोशन कम इनटू लाइट. नाउ वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो ए वाई हमें पता है, माइनस जी लेंगे हम, और यू वाई को यहाँ पर लेंगे ए यू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल अर्थ से अवे जाएगा तो वो यू साइन ऑफ थीटा की वजह से जाएगा, पर हाईएस्ट पॉइंट पर यू वाई जो है वो हमारा ज़ीरो होगा. देन जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो यू साइन ऑफ थीटा और टी की वैल्यू हमने कहाँ से ली, यहाँ से जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 से आई थी, एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ए प्लस हाफ ए माइनस जी है. देन टी की वैल्यू फिर से हम एक्स यू कॉस ऑफ थीटा को पुटअप करने के बाद इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर. इट इज़ ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन. एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर. सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोलिक इन नेचर होती है. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है. अब हमने पहले इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखा, फिर वर्टिकल देखा. अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल कवर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू, पूरा स्पेस में कवर करने के बाद ए तक. तो अगर हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमने इसका वर्टिकल मोशन अलोंग द वाई एक्सिस इन टाइम ड्यूरेशन टी वो काउंट करेंगे. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. वर्टिकल मोशन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर. यू वाई हमें पता है, वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, और टाइम को कैपिटल टी पुटअप करेंगे, हाफ माइनस जी और कैपिटल टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने स्मॉल टी को कैपिटल टी से डिनोट किया है. और ये टाइम कितना हमने काउंट किया है, जब पार्टिकल्स हमारा ओ से लेकर इस ओ पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है. यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल इसकी जो डिस्टेंस होती है वो हम यहाँ से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो ज़ीरो होगी. तो हम y को यहाँ पर पुट करेंगे 0 u एज इट इज़ साइन थीटा t माइनस जी अपॉन 2 टी स्क्वायर. अब हम इसको
सॉल्व करेंगे। जब हम इस वैल्यू को g/2t² को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया u sin of थीटा, देन t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई u से हो गया u एंड साइन ऑफ थीटा अपॉन g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल पूरे स्पेस में अपनी डिस्टेंस कवर करता है ओ से लेकर ए तक। अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करेंगे इसी रिलेशन की मदद से। पर सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वर्टिकल मोशन इन अपर डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो यहाँ जो v है वो हमारा uy रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी इसकी है u, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस g एंड देन s मैक्सिमम हाइट, दैट इज दिस वन मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 0 होगा, इसीलिए हम इसको 0 पुटअप करेंगे। माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और h। ये अब माइनस से माइनस को हमने कैंसिल किया, बट वी नीड टू फाइंड हियर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए 2g को हम u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के नीचे हम लिख देंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो मैक्सिमम हाइट एक प्रोजेक्टाइल ने कितनी कवर की है वो h, ये कैपिटल H से डिनोट किया और इसका रिलेशन ये है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और भी कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपने रेड लेटर से लिख के रखना है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स प्रोजेक्टाइल ने O से लेकर A तक कितनी डिस्टेंस कवर की जब वो स्पेस में पूरा अपना पाथ कंप्लीट करके आया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, x इज इक्वल टू ux t हाफ ax t²। 1 बाई 1 हम सारी वैल्यूज ये पुट करेंगे। x को हमने r पुट किया, ux हमारा u कॉस ऑफ थीटा और t को हमने कैपिटल T पुट किया एंड देन प्लस हाफ ax हमारा 0 रहता है, तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू u कॉस ऑफ थीटा और इस t की वैल्यू जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन था, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g एंड देन व्हेन वी विल सॉल्व इट 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। इस 2 को हम इस तरह से इसके साथ अरेंज कर देंगे। देन हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है कि 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हमारा फाइनल रिलेशन बना हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए u² साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस टॉपिक, सो वी कीप इन योर माइंड। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे रेंज के फॉर्मूले से, u² साइन 2 थीटा अपॉन g, कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो रेंज कब कवर करता है, अगर उसको कितने एंगल पर हम थ्रो करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, थीटा एंगल, ये कितने एंगल पर यहाँ थीटा कितना एंगल रखा जाए ताकि हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल अपनी डिस्टेंस कवर करें। तो अगर हम ये थीटा को 45 डिग्री पुटअप करते हैं तो r इज इक्वल टू u² साइन 2 45 डिग्री अपॉन g। r इज इक्वल टू u² साइन 90 डिग्री अपॉन g। तो r इज इक्वल टू u² एज वी नो दैट साइन 90 डिग्री 1 होता है, u² अपॉन g। ये हमारे पास है मैक्सिमम रेंज covered by a projectile when it is thrown at an angle 45 degree. This is also one of the important
formula of this article. Now we come to the conclusion that time of flight when a projectile is thrown with certain initial velocity and angle theta. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड maximum height attained also depend on the initial vertical component of the velocity, and the maximum height attained by the projectile when it is thrown at an angle 45 degree is equal to maximum range divided by 4. Very very important formula. And one more important point to be noted here is time of ascent is equal to time of descent. It means प्रोजेक्टाइल जितना टाइम यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लेता है उतना ही वो डिसेंड करने में टाइम लेता है. तो दिस इज़ ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो रीड इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम द बुक and watch this video again and again so that your concept becomes stronger and stronger day by day.